हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे संधि के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे संधि की परिभाषा के बारे में। तो दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। ये संधि की परिभाषा थी। हम आज सिर्फ स्वर संधि के विषय में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की संधियों को कवर करेंगे। तो हमें सबसे पहले एक बात याद रखना है कि जो भी संधियां होती है हमेशा पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण के बीच में होती है। सबसे पहले अगर स्वर संधि की बात करेंगे तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो हमें सबसे पहले ये नियम याद रखना है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ वाला। तो जब भी पूर्व पद में छोटा बड़ा आए और अंतिम पद में छोटा बड़ा आए तो उन दोनों के मेल से हमेशा बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार छोटी ई बड़ी का जब मेल छोटी बड़ी से होता है तो हमेशा बड़ी ई होती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का छोटा ऊ बड़ा ऊ से मेल होता है तो हमेशा बड़ा ऊ ही आएगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, देवानंद है तो देव धन आनंद है। तो जो देव है उसमें क्या छिपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। और आनंद में बड़ा आ है तो छोटा आ और बड़ा आ के मेल से बड़ा आ बना है, इसलिए ये क्या हो गया, देवानंद हो गया। उसी प्रकार प्राणायाम है तो प्राण धन आयाम इसका विक्षेप हुआ। तो जो प्राण है णाम में क्या छुपा हुआ है, आ, और आयाम में आ, दोनों के मेल से क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार कवि से तो कवि धन ईस, कैसे हुआ कवि धन ईस, जो कवि से उसमें जो कवि है उसमें क्या छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, ई। और जो ई से उसका बड़ी ई, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, हमेशा बड़ी ई होता है तो क्या हुआ है, कवि। इसी प्रकार सती से तो सती धन ईस, तो जो सती है ता में क्या छुपा हुआ है, ये क्या है, बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ी ई धन ईस की बड़ी, दोनों को मिलाने से क्या हुआ है, बड़ी ई हो गया। उसी प्रकार भानुदय है तो भानु धन उदय, तो भानु में क्या है, ऊ है, और उदय का क्या है, ऊ, दोनों के मेल से क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। इसी प्रकार परिधन इक्षा, तो परी, परी में क्या है, छोटी ई, और इक्षा में क्या है, छोटी ई, दोनों के मेल से क्या हो गया, बड़ी। तो क्या हुआ है, ये परीक्षा हो गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा आ बड़ी ई और ऊ वाला। ठीक है, नियम है ये, आप याद कर लीजिएगा। गुण स्वर संधि में क्या है कि छोटा बड़ा तो है, लेकिन अब क्या हो रहा है, दूसरे स्वर आ गए इसमें, जैसे कि छोटी बड़ी। तो जब छोटा बड़ा का मेल छोटी बड़ी से होता है तो ए बन जाता है। उसी प्रकार छोटा बड़ा का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तो ओ बन जाता है। और जब छोटा बड़ा का मेल ऋषि से होता है तो अर बन जाता है। नरेंद्र है तो नरेंद्र का विक्षेप क्या हुआ, नर धन इंद्र। तो जो रा है उसमें क्या छुपा हुआ है, अ। क्या छुपा हुआ है, नर में, रा में क्या है, आ। आ का मेल जब इंद्र की ई से होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का मेल होने से बट ए हो जाएगा। तो आ और ई के मेल से क्या होगा, ए। तो ये क्या हुआ है, नरेंद्र। इसी प्रकार अपेक्षा है तो अप धन इक्षा, तो इसका विच्छेद हुआ है। तो जो पा है उसमें क्या छुपा हुआ है, आ, और इक्षा में ई, दोनों के मेल से क्या हो गया, ए हो गया, तो अपेक्षा हो गया। शीत ऋतु है तो शीत धन ऋतु, इसका विच्छेद हुआ है। तो जो शीत का ता है उसमें आ छुपा हुआ है, और इधर ऋषि है तो दोनों के मेल से क्या हो गया, शीत ऋतु हो गया। लंके से तो इसका विक्षेप क्या हुआ, लंका धन ईस, तो लंका मतलब का आ और ईस का ई, दोनों के मेल से क्या हो गया, ए बन गए, इसलिए वो क्या हो गया, लंकेश हो गया। राकेश है तो राकेश में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं राग धन ईस इसका विक्षेप होगा, लेकिन इसका विक्षेप क्या होगा, राका धन ईस। तो क्या हो जाता है, जो का है उसमें आ छुपा हुआ है और ईस का ई, दोनों के मेल से क्या हो गया, ए बन गया, इसलिए क्या होगा, राकेश। उसी प्रकार मंत्रोच्चारण है तो मंत्र धन उच्चारण, तो त्रा का आ और ऊ, दोनों के मेल से क्या हो गया, ओ बन गया, तो क्या हो गया, मंत्र उच्चारण हो गया। इसी प्रकार महर्षि है तो महाधन ऋषि, तो महा, हा में क्या है, बड़ा आ, और इधर ऋषि, दोनों के मेल से क्या हुआ है, महर्षि हो गया। तो इस प्रकार थी गुण स्वर संधि। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। तो वृद्धि स्वर संधि में याद क्या रखना है आपको कि जो छोटा बड़ा है उसका मेल ए आई से होगा, छोटा बड़ा का मेल ओ औ से होगा। जब ए आई से होगा तो आई हो जाएगा, और ओ औ से होगा तो औ हो जाएगा। जैसे कि महा ओजस्वी है, इसका विच्छेद क्या हुआ, महाधन ओजस्वी, इसका विच्छेद हुआ महाधन ओजस्वी। तो जो महा है उसमें आ छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या है, आ है, और ओ का जब मेल हुआ तो क्या हो गया, ये महोजस्वी हो गया।
धन धनेश्वर है तो धनेश्वर हो गया। तो यहाँ क्या है आ, और आई का मेल हुआ तो क्या हुआ है, ये आई की मात्रा आ गई तो धनेश्वर हो गया। मंत्र औषधि तो मंत्र धन औषधि, तो यहाँ आ है और ओ का मेल से औ हो गया, इसलिए क्या हो गया, मंत्र औषधि हो गया। महोज महाधन ओज, तो यहाँ आ और ओ का मेल हो गया तो औ हो गया। वित्तेषणा है तो वित्त धन ऐषण ऐषणा, तो यहाँ क्या है आ और ए के मेल से क्या हो गया ए, तो क्या हुआ ये वित्तेषणा हो गया। वित्तेषणा में एक और मात्रा आएगी। अब हम बात करते हैं यण स्वर संधि की। तो यण स्वर संधि में याद रखना है कि अगर छोटी बड़ी का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वो या बन जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल अगर भिन्न स्वर से होगा तो वो बा बन जाएगा। ऋषि का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वो रा बन जाएगा। जिस जैसे इसमें देख रहे हैं हम न्यून है तो इसका विक्षेप क्या हुआ, निधन ऊन, तो यहाँ पे क्या है ई का मेल ऊ से हुआ तो क्या हो गया, या बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या है न्यून है। इत्यादि है तो इति धन आदि, इसमें ई है और यहाँ आ है, इन दोनों के मेल से क्या हो गया, या बन गया, इसलिए ये इत्यादि हो गया। अध्यादेश है तो आदि धन आदेश, यहाँ पे क्या है ई है और यहाँ आ है, इन दोनों के मेल से क्या बन गया, या बन गया। इसी प्रकार बधु आगमन का अगर अपन उदाहरण लेते हैं तो बधु, इसमें क्या छुपा हुआ है ऊ, और यहाँ पे क्या है आ, इन दोनों का जो मेल हुआ तो क्या हुआ है ये वाह, तो बधु आगमन हो गया। मात्रानंद है तो मात्रधन आनंद, तो यहाँ क्या है ऋषि और यहाँ आनंद है, तो इसलिए क्या हुआ है यहाँ मात्रानंद, जो त्रा है उसमें रा की रकार है। अब हम बात करते हैं अयादि स्वर संधि की। तो अयादि स्वर संधि का क्या फॉर्मूला है, रूल है कि ए आई ओ का मेल जब भिन्न स्वर से होता है तो क्या हो जाता है, ये ए का क्या बन जाता है, भिन्न स्वर से मेल होने पर आए, आई का क्या बन जाता है आय, और ओ का क्या बन जाता है अब, औ का क्या बन जाता है आम। जैसे हम हवन का उदाहरण लेते हैं तो हवन का हमने वर्ण विच्छेद किया तो ये आ गया, इसमें क्या हुआ फिर हो धन अन, तो यहाँ पे क्या हो गया ओ का जब मेल आ से हुआ तो ये क्या हो गया बवन, अब आ गया, मतलब यहाँ पे ये वाला अब, तो ये क्या हो गया हवन। इसी प्रकार नयन है तो ने धन अन, ने धन अन, तो यहाँ पे क्या हो गया ए और आ, ये यहाँ पे आई बन गया, तो ये क्या हो गया नयन हो गया। गायक है तो गा आय आ गया इसमें तो क्या हो जाएगा ये गे धन अक। विनायक है तो विनय धन अक, और इसी प्रकार भवन है तो भो धन अक। आपने ये वर्ण विक्षेप आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार थी अयादि स्वर संधि। स्वर संधि में कुछ भी नहीं है, बस आपको इनमें जो ये नियम है इनको याद करना है कि कैसे छोटा बड़ा का जब दो छोटा बड़ा का मेल होता है तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ा होता है। इसी प्रकार गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। आप अगर ये याद रख लेंगे कि इनका क्या नियम है तो आपको संधि बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।